तो बंधुओं, मैं संजय। देखो, हमारे देश में किस प्रकार से म्यूजिक बनता है। सा रे ग म प द नी सा। अब देखो, शुरुआत कहाँ से है। सा रे यानी पूरे के पूरे सारे। गम गम कैसे मिटते हैं। पद पद से। और निशा निशा का अर्थ है रात्रि। तो सारे गम या सारी गरीबी जो है वो पद और प्रतिष्ठा से मिट जाती है। संगीत। सा रे ग म प द नी सा। और पद मिलता है तो फिर क्या होता है। निशा, अंधकार आप कर सकते हो। दुनिया को जैसा दिखाना है वैसा दिखा सकते हो। तो सारे गम, पद और निशा, ये चार हिस्सों में देखो कैसे हमारे देश में, और उसको कहते हैं संगीत की दुनिया। देखो, इतनी बड़ी फिल्म इंडस्ट्रीज है, न जाने कितने सालों से चल रही है। मैं तो सड़क छाप आदमी हूँ और ये जो सारा करता हूँ वो पैसों के लिए। तो सारे गम पद से मिटाए जाते हैं और उसके बाद आप अंधेरा कर सकते हो। सपोज़ आपके पास अगर पद मिला है तो आप उस पद को कैसे चलाना है, लोगों की भलाई करना है या लोगों को गरीब रखना है। तो इसका एग्जाम्पल देखिए। हमारे देश के वीर स्वतंत्रता सेनानी सावरकर, वर्कर मीन्स मजदूर, सावरकर। संगीत की शुरुआत कहाँ से होती है। सा से होती है। वीर क्यों माना जाता है। चाहे पूरी फिल्म इंडस्ट्रीज हो या फिर एजुकेशन का फील्ड हो या फिर कोई साधु संत का हो, कुछ भी हो, एंड सो ऑन, कुछ भी दर्शाया जा सकता है। किसी भी फील्ड में जाकर के देखो, कुछ भी दिखाया जा सकता है। तो मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ भाई। कभी कभार मन में आता है छोटे वाले वीडियो बनाने के लिए, तो 1 मिनट में थोड़ा नोट डाउन कर लेता हूँ, क्योंकि मेरा उद्देश्य केवल पैसा है। मैं किसी का खिल्ली या किसी का मजाक नहीं करना चाहता हूँ। इसी प्रकार से मराठी में गोड़ का अर्थ मीठा होता है। गोड़ वर्कर, तो ये हमारे देश के दो महान स्वतंत्रता सेनानी माने गए हैं, वीर सावरकर और गुरु गोलवड़कर, या वर्कर बोल सकते हो। तो वर्कर का अर्थ है मजदूर। तो मजदूरों को कैसे बनाना है, तो चाहे संगीत हो, गीत हो, हर जगह में चला उसका जिक्र करना है। इसलिए मैं बार बार बोलते आया हूँ कि हमारे देश में जो संगीत है उसमें पूरी तरह से सेक्स डाला हुआ है, कि किस प्रकार से इंसान केवल सेक्स को अपनी ज़िंदगी समझे, सेक्स को ही लाइफ समझे, कि इंसान के जीवन में सेक्स के अलावा साला कुछ होता ही नहीं है। वही टोचा देखे, छेद देखे तो साला डंडे का नज़र उधर ही रहना चाहिए। मैं बुराई नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे घंटे को ज़रूरत नहीं है कि मैं किसी की बुराई करूं। तो यहाँ देखिए, सारे गम कैसे मिट जाते हैं जब आपको पद मिल जाता है। और पद मिल जाता है तो आपको कैसा चलाना है, लोगों को कैसा गुमराह करना है, कैसा मिसगाइड करना है, लोगों को कैसा बेवकूफ़ बनाना है। अब वो चाहे प्रभु राम जी राज्य करे या कोई बुद्ध जैसा इंसान करे या कोई गांधी जैसा करे या कोई अंबेडकर जैसा। तो इससे क्या होता है, आप समझ सकते हो कि सारे गम मिट जाते हैं। लोग भूल जाते हैं, काहे से, भाव भक्ति से। और वो जो भाव है, वो जो भक्ति है, तो आप अगर समझना चाहोगे तो मैं बताना चाहता हूँ, ये आप लोगों के मनोरंजन के लिए है। मैं जो वीडियो बनाता हूँ
ये मनोरंजन के लिए है, ताकि मेरे को थोड़ा सा पैसा मिले और जो है मैं मेरा अच्छा बुरा कर सकूं। तो देखिए, मैं बहुत छोटी सी बात किया हूँ संगीत की, बहुत लंबा चौड़ा नहीं बोलना चाहता हूँ। तो हमारे देश में ये जो माला है, आप नहीं देख पाओगे शायद, तो ये जो माला है इसको कहते हैं तुलसी की माला। बहुत फ़ायदे हैं ऐसा बताया जाता है। तो कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, अभी मैं इसको 1 2 3 ऐसा ऐसा अपनी उंगली करते रहूँगा, आँख रखा दिखाते रहूँगा। तो ये क्या है, ये क्या है? जिस प्रकार अगर मैं ये किसी मदारी के हाथ में दूँ तो वो क्या करेगा, या किसी सांप नेवले वाले के हाथ में अगर दूँ तो बेचारे को पेट भरना है, तो वो 2 सांप को पहनाएगा और 2 किसको पहनाएगा, नेवले को, उसके टुकड़े करके, और उसमें अपना जोश भरेगा, रस भरेगा और कहेगा कि भैया इसको देखो, क्योंकि उसको अपना पेट भरना है भाई, उसको दुनियादारी से लेना देना नहीं। अगर यही बात किसी पंडित के लिए किया जाए तो वो क्या करता है, एक दाना। तो ये क्या है, वो ये दिखाना चाहता है, सारी दुनिया में एक खेल है। तो वो ये दिखाना चाहता है कि भैया मैं इतना कंसंट्रेशन हूँ, इतना भक्ति करता हूँ और मन की शांति के लिए काम करता हूँ। तो वो 1 2 दिखाता नहीं है। तो दुनिया को दिखाने के लिए कुछ तो भी नौटंकी चाहिए, कुछ तो भी खेल चाहिए। पैसा कैसे आएगा, पैसा फुकट में नहीं आता है। मदारी जब तक खेल नहीं दिखाएगा, बेचारे को पैसा कैसे मिलेगा भाई। मदारी जब तक खेल नहीं दिखाएगा उसको पैसा कैसे मिलेगा। इसी प्रकार से साधु संत जब तक ये नहीं बताता कि भैया मैं बहुत बिजी रहता हूँ, कंसंट्रेशन करता हूँ और भगवान की भक्ति करता हूँ, तो आप लोग भी करो। तो ये भी उसका एक मात्र खेल है। कैसा, सारे जो इंसान आने वाले हैं उनके साले गम भूल जाते हैं, और जो बताने वाला है वो बड़ा धुरंधर हो जाता है, और वो फिर बीच का मीडिएटर भगवान और उसके बीच में। तो खैर, मेरा इरादा ऐसा कुछ नहीं है भैया, मैं दिखाना चाहता हूँ, ये समझाना मेरा मतलब है कि भाई सारी जो दुनिया है ये खेल पे चलती है। खेल, उसमें अगर र जुड़ गया तो वो रखेल हो जाता है, यहाँ स्त्री आ जाती है। तो जब सारी दुनिया खेल है, अगर मैं ये गठमाला बोलो या माला बोलो या तुलसी की पवित्र माला बोलो, हमारे देश में हर साधु संत पहनता है और गले में लगाता है, तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य क्या है? अगर किसी फिल्म इंडस्ट्रीज वाले के हाथ में जाए, या कहीं माधुरी दीक्षित हो या अनिल कपूर अगर इसके हाथ में जाए, तो वो क्या करेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। क्योंकि फिल्म इंडस्ट्रीज वाले को, जो डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है, जो गाना लिखने वाला है, उसको तो भैया पैसा चाहिए। तो वो क्या करेगा, इसमें लिखेगा कि भैया ये क्या है, 1 2 3। अब इसको दूसरा अगर किसी स्टूडेंट के पास दिया जाए, वो स्लेट में होता है पार्टी के साथ में, तो वो बच्चे को बताया जाता है 1 2 3 4 5, वो पढ़ाई के लिए इस्तेमाल करता है। मदारी या कोई सांप नेवले का खेल वाला है तो 2 इसको टुकड़े करके पहनाएगा, 2 इसको अपना खेल दिखाएगा। सभी को अपना अपना पेट भरना है, और इसी के लिए ये सारी जो झंझटें हैं वो खड़ी की जाती है। तो मैं एक बहुत छोटा सा काम करने वाला आदमी हूँ, और बगैर काम धाम किए तो पेट भरता है नहीं है। तो इधर से गुजर रहा था, सोचा थोड़ा। तो देखो, हमारे देश में जो बताया जाता है, समझाया जाता है, तो संगीत, फिल्म इंडस्ट्री, जो हर एक चीज़ में वो जुड़ा है। सारे ग म प द नि सा, अब वो अपनी लय में, धुन में गाते हैं। तो
उसी का, यानी शुरुआत कहाँ से होती है, तो सा से होती है। तो स इसलिए क्या होता है, वर्कर में अगर सा जुड़ता है तो वो सा वर्कर होता है। सा वर्कर यानी अच्छा वर्कर, फिर उसको क्या बोलते हैं लोग, भक्त। और ऐसा ही महाराष्ट्र में एक वर्करी संप्रदाय भी रहता है, जिसको भाव, भक्ति, उपासना, साधना। तो इस प्रकार से, मेरे कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से हमारे देश में ये खेल और तमाशा चलता है। अब अगर ये किसी डायरेक्टर, जैसे माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर ने वो गाना गाया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो उसको गृहस्थी दिखाना है फिल्म इंडस्ट्रीज वाले को, क्योंकि उसको पैसे कमाना है, तभी तो स्त्री भी देखेगी, पुरुष भी देखेगा। तो इसलिए वो 1 2 3 गिन गिन के करूँ तेरा इंतजार, और वो क्या क्या लाइनें भरी हुई है। तो स्त्री और पुरुष जहाँ से अगर आता है तो फिर वो सारी दुनिया उसको गृहस्थी गृहस्थी और ये वो कहते हैं, और मैं उसको सेक्सुअल लाइफ कहता हूँ। मैं उसको केवल सेक्सुअल लाइफ कहता हूँ। तो ये हमारे अपने अपने, सबके अपने अपने तरीके हैं। अगर ये मैं किसी डॉक्टर को दिखाऊँ तो वो बोलेगा भैया जो इसका इस्तेमाल करता है उसी के पास। हमारे देश के जो भारत के साइंटिस्ट लोग हैं, उनको तो ये नहीं मालूम है कि सूर्य ग्रहण क्या होता है, चंद्र ग्रहण क्या होता है। वो तो अपना पढ़ा देते हैं, छोटा मोटा बता देते हैं, हो गया। क्योंकि उनका भी दिमाग सड़ा हुआ है, क्योंकि उनको भी पैसा चाहिए, बस नौकरी है, ऑफिस गए, घर आते गए, ख़त्म। तो ज़रूरत हमारे देश में किसी को नहीं होती है, ज़रूरत किसी को नहीं होती है, इसलिए सबका अपना अपना तरीका है। अगर कहीं यही गठमाला अगर किसी बुद्ध जैसे इंसान के पास अगर जाती, तो बुद्ध का क्या जवाब होता। वैसे ये बात कहना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि वो अपने पेट के लिए धंधा करते हैं, वो साधु संत बने हुए हैं, और लोगों को अपना पेट पालने के लिए और माथे पे कलर वलर ये वो लगा करके वो खुद को बड़े बड़े साधु संत, कोई सरस्वती और कोई वो क्या बोलते हैं, वो सब बने हुए हैं। तो मैं किसी की आलोचना नहीं करना चाहता हूँ। तो मेरा केवल तात्पर्य इतना सही है कि ये क्या है, ये एक छोटा सा खेल तमाशा है। अगर किसी संत को पूछोगे तो वो यही बोलेगा कि इससे दिमाग को शांति मिलती है, दिमाग को, लेकिन वो झूठ बोलेगा, क्योंकि उसका ये धंधा है। अगर वो अपनी सारी सच्चाई बताएगा तो बेचारे का पेट मारा जाएगा। बुद्ध जैसे इंसान के पास जाओगे तो वो यही कहेगा कि भैया तुमको तुम्हारे दिमाग से सोचना है, कौन क्या करता है, सारी दुनिया ही खेल और तमाशा है। फ़र्क इतना सा है कि कोई पढ़ाने का एक्टिंग करता है, कोई ये ऐसा कंसंट्रेशन ऑफ माइंड, ये समझाने का, बताने का, ये ऊपर नीचे कर करके, तो वो क्या है, खेल तमाशा है। अभी आप देख रहे हो मेरे पीछे थोड़े पहाड़, मतलब ये हल्का सा एरिया है, तो पेड़ पौधे, तो कोई ज़ोर ज़ोर से चिल्ला करके पेड़ पौधों का नाम लेता है, वे पेड़ को छोड़ रे, कोई चड्डी पे घूमता है। सबका अपना अपना तजुर्बा, सबका अपना अपना खेल, और सबका अपना अपना तमाशा है। और हर कोई खेल और तमाशा देख करके, दिखा करके ही इस दुनिया में जीता है, क्योंकि हर किसी के पास क्या बोलते हैं वो, मतलब सबकी, ये मेरे कहने का तात्पर्य है कि भैया ये सबकी अलग अलग एक्टिंग है। शिक्षक के पास जाओगे तो वो कुछ और बताएगा, किसी और के पास जाओगे तो वो कुछ और बताएगा। तो ये सब क्या है, नौटंकी, खेल तमाशा, किसके लिए, पैसों के लिए, क्योंकि दुनिया में एक ही चीज़ है, पैसा। तो खैर, ना मेरे को ज़रूरत है ना और किसी को ज़रूरत है। आप देख सकते हो इधर में ये एक नीम का पेड़ है, लोग इसको पसंद इसलिए नहीं करते, लोग इस नीम के पेड़ को पसंद इसलिए नहीं करते, सिंगल है बेचारा, क्योंकि अगर किसी को कुछ छोटी मोटी बीमारी हो गई तो वो बीमारी खाली करना कुछ नहीं है, इसके पत्ते लेके जाए, अगर
शरीर की चर्म वाली बीमारी है, चमड़ी की बीमारी है, हो रही है, ख़राब हो रहा है, तो नहाने के पानी में या कहीं पानी गर्म करते हो उसमें डाल दो और उससे नहा लो तो वो सारा सब दूर हो जाएगा। अगर 2 या 3 बार आप थोड़ा-थोड़ा 10 से 12 ml अगर लोगे उसका पत्ते का रस और पियोगे तो शायद बुखार-वुखार आने की संभावना थोड़ी कम हो जाए। होगा ये मैं नहीं बोलता, मैं डॉक्टर नहीं हूँ, लेकिन शायद संभावना कम हो जाए। और उसी का अगर बारीकी से देखोगे तो सैकड़ों प्रकार के उपयोग है। ब्रश के लिए सबसे बेस्ट नीम की लकड़ी लोग इस्तेमाल करते थे। तो खैर कोई बात नहीं, तो जो कुछ चीज़ें शुरू होती है, अभी देखो हमारे देश में जैसे महाभारत दिखाया जाता है तो वहाँ पर दिखाया जाता है कि दौड़े चले आए मोहन, किसको देख करके? सुदामा को। तो वो सुदामा को देख करके दौड़े क्यों चले आए हैं कि बोले यार ये मेरा बड़ा गहरा मित्र है, मेरा क्या है, बड़ा गहरा मित्र है, और उसी को मैं मिलने के लिए बड़ा दौड़ा चला आते, दूर दूर से दौड़ दौड़ के आते हैं। तो काय के लिए, काय के लिए आते हैं? दौड़ दौड़ करके। तो भैया ये हमारा खाने का है, कचरा काड़ी, क्योंकि छोटे लोग तो यही खाते हैं और इसलिए आपको दिखा भी रहा हूँ कि ये ऐसा हमारा होता है। ये आप लोगों को देखना चाहिए। तो ये काड़ी कचरा खाने वाले लोग हैं हम। तो शायद ही इस नीम के जैसे कोई दुनिया में और पेड़ वेड़ हो, और उसके गुणों को देखोगे तो कड़वा है। उसके नीचे अगर रहोगे आपके शरीर पे कुछ छोटे मोटे कीड़े काड़े रहेंगे, वो ऑटोमेटिक दूर दूर भागना, आपका शरीर खुजलाने लगेगा उसके नीचे अगर रहोगे तो, क्योंकि उसकी प्रवृत्ति ही ऐसी है। उसकी क्या है, प्रवृत्ति है, प्रकृति ने ही उसको प्रदान किया है। तो इंसानों के बीच में भी ऐसे है। तो मेरे कहने का मतलब यही है, खाओ पियो जियो और लाइफ को केवल एंजॉय करो। सब कुछ, हर कोई चीज़ नहीं है। अब वो संगीत हो या बहुत कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें। अभी तो मैं बोल रहा था कि दौड़े चले आए मोहन सुदामा के लिए, जबकि मोहन भागवत, अब भागवत कथा किसको कहते हैं? भागवत कथा। और इसलिए मोहन भागवत जी हमारे आरएसएस के प्रमुख है। सुदर्शन जी की बात करें, जिनकी बात निश्चलानंद सरस्वती करते हैं, पूरी धाम वाले, तो सुदर्शन केसी सुदर्शन पंथ। अब पंथ बोले तो पंथ बोला जाता है, कुछ लोग पहले के लोग पंथ 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 करके चिल्लाते हैं, तो पंथ का मतलब भी लगभग धर्म ही होता है, और वो भी धर्म ही है। और सुदर्शन बोले तो भगवान कृष्ण के हाथों में होता है। मैं ये नहीं कहता भैया कि ये सारी चीज़ों को आप लोग भी देखो, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। मैं केवल कोशिश कर रहा हूँ बताने की कि इस प्रकार से हमारे देश में ग्रंथ और वो हर एक चीज़ अलग अलग तरीके से बताई जाती है। लेकिन अगर बुद्ध जैसा इंसान होता तो वो एक ही वर्ड में बोलता कि भैया किसको क्या लगता है यार, सब आदमी स्वतंत्र है, जिसको जैसा लगता है वो अपने अपने तरीके से चलता रहे। ये क्या है, एक खेल है, ये एक तमाशा है, वो अपना पेट भरने के लिए करता है, हमको लेना देना नहीं है। और मैं इसलिए बड़बड़ कर लेता हूँ भाई कि मेरे को पैसा कमाना है। बाकी मेरे को भी किसी के बीच जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी को उंगली दिखाने की ज़रूरत नहीं है, और किसी पर आक्षेप करने की ज़रूरत नहीं। मेरा पेट लगा है, इससे ज़्यादा मेरे लिए और कुछ नहीं है। तो बंधुओं, मैं संजय, काड़ी कचरा खाने वाला आदमी, और आज चलते चलते कहीं दूसरी जगह काम की तलाश में ढूंढते ढूंढते काफ़ी दिनों से खाली पीली था, तो कहीं और काम मिल गया, तो मेरे गट्ठे पुट्ठे रखे हैं साथ में। अब फिर से कहीं नया जगह काम और वो सब, क्योंकि पेट की तलाश तो कभी मिटती नहीं है, और इंसान पेट के लिए ही जो कुछ करता है वो करता है। जैसे मैं यहाँ आया हूँ तो मेरे को ये मतलब नहीं है कि कौन क्या है कौन क्या नहीं है, जिसको जो करना है करते रहे, मेरा कोई तात्पर्य नहीं भाई। मैं तो कभी कभार ख्याल आ जाता है तो वही बड़बड़ कर लेता हूँ।
तो मेरे कहने का मतलब हो गीत हो, संगीत हो, ग्रंथ हो, हर एक चीज़। अब आप सोचोगे कि उस ज़माने के तो ये क्या है, इसलिए महाभारत में कृष्ण ने कहा था कि ये परिवर्तन होते रहता है। जैसे जैसे ये चाहे आरएसएस मान लो, चाहे विश्व हिंदू परिषद, तो इनके जो नेता है वही फिल्म इंडस्ट्रीज में होगा, वही हमारे सिलेबस में आएगा, किताबों के पाठ्यक्रम में, और बच्चे वही पढ़ेंगे, चाहे वो बीए वाले हो, एमए वाले हो, या फिर साइंस के स्टूडेंट हो, या कोई भी हो। तो मेरे कहने का मतलब, आज इसको दिखाने का इतना सही मतलब है कि हर इंसान अपनी अपनी जगह केवल एक्टिंग कर रहा है। अमिताभ बच्चन, नाना पाटेकर, शाहरुख खान, सलमान खान, सब अपने अपने तरीके से पेट पालने के लिए ही ये सब करते रहते। ऐसा ही ये जो बड़े बड़े धर्म गुरु, महात्मा, साधु सन्यासी है, ये भी उनका एक्टिंग का क्षेत्र है। इससे किसी प्रकार की दिमाग की शांति नहीं मिलती है। दिमाग की शांति आपको तब मिलती है जब आपकी आवश्यकता की पूर्ति हो जाती है। आपकी आवश्यकता क्या है भैया? मैं पैसा चाहता हूँ ताकि एक छोटी सी और अच्छी सी लाइफ जी सकूँ, तो 1,00,000-5,00,000 के लिए ये सब मैं कर रहा हूँ। बाकी मेरे को कोई लेना देना नहीं है किसी से। और धन्यवाद आप लोगों का। यार मैं इसलिए ऐसे वीडियो नहीं बनाना चाहता क्योंकि लोग देखते नहीं है, और मेरे को अच्छा नहीं लगता, क्योंकि देखेंगे तो मेरे को पैसा मिलेगा, बस इतना ही मेरा काम है। तो मैं संजय, बंधुओं और जय भीम।